हेलो मेरे प्यारे साथियों। तो जैसे कि आप सभी का स्वागत है आपके अपने से प्यारा यूट्यूब चैनल सत्तू बिहार बोर्ड पे। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि एग्जाम कितना पास आ गया है, कितना करीब आ गया है। तो इस अंतिम दिन में मात्र वैसा टॉपिक पढ़ो जो कि डायरेक्ट फाइनल एग्जाम में आ जाए, टपक जाए आपके क्वेश्चन पेपर में। ऐसा टॉपिक कहां मिलेगा? तो इस प्यारा से प्लेटफॉर्म सत्तू बिहार बोर्ड पे मिलेगा। ठीक है, तो आप सभी अगर पहली बार इस चैनल पे आए तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्त को ये वीडियो, ये क्लास जरूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके साथ साथ आपके दोस्त भी एक हुंकार क्लास का आनंद उठाए। तो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक मात्र केमिस्ट्री के लिए एक ऐसा इंपोर्टेंट टॉपिक आ गया है आज के क्लास में, ओनली फॉर मात्र केमिस्ट्री का हम लोग देखेंगे। वो भी क्या इंपोर्टेंट टॉपिक जो इससे बाहर नहीं आएगा। ये जितना टॉपिक लिखा हुआ है ये 3 चैप्टर का लिखा हुआ है, और इस 3 चैप्टर के अंदर से मात्र ये टॉपिक पढ़ लो, किस्मत बदल जाएगा। कुछ नहीं पढ़े हो कोई घबराओ मत, मात्र ये 3 चैप्टर में ये 15-16 टॉपिक पढ़ लो, किस्मत चमक जाएगा आपका, गारंटी में लेता हूं। तो ये सारा टॉपिक है, टॉपिक से ही क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, टॉपिक देखते हैं कि टॉपिक से क्वेश्चन बनेगा, पर क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो डिफाइन व्हाट डू यू मीन बाय, और कोई दो चीज के बीच में आपसे डिफरेंस पूछ देगा, या कोई एक चीज को एक्सप्लेन करने के लिए दे देगा। एक्सप्लेन कहने का मतलब किसी भी चीज के बारे में आप क्या करो, आराम से बैठ करके व्याख्या करो, उसके बारे में व्याख्या करते रहो। ठीक है, तो डिफाइन का मतलब परिभाषित, व्हाट इज मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय कहने का मतलब आप इस चीज से क्या समझते हो। तो आपके पहला 10 सॉलिड स्टेट में मात्र 3 से 4 ऐसे टॉपिक, उसे पढ़ लो। पूरा 2 नंबर ऑब्जेक्टिव 5 नंबर या क्लियर। खैर इस चैप्टर से आज तक 5 नंबर वाले क्वेश्चन मात्र एक ही पूछे जा रखे हैं, तो इससे पूछे नहीं के बराबर जाते हैं। तो नो टेंशन, देख लेते हैं हम लोग आगे क्या होने वाला है। सबसे पहला सॉलिड ये सॉलिड से ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, और सॉलिड से एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो 100% एग्जाम में आते हैं, एमरफस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये दो ऐसा सॉलिड, ये बस टॉपिक है, इसके अंदर थोड़ा आपको एंट्री मारना पड़ेगा। इस सारे टॉपिक के अंदर जाओ, उसके बाद पता चलेगा अच्छा इस टॉपिक को क्यों चुना गया, इस टॉपिक को चुनने का पीछे रीजन क्या है। तो सॉलिड कहने का मतलब सॉलिड कुछ ठोस, एमरफस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड के बीच आपको नहीं भी कुछ तो 4 से 5 डिफरेंस याद करके जाना है, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपके लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमरफस सॉलिड। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है फॉर टॉपिक सॉलिड के लिए। उसके बाद यूनिट सेल एक ऐसा टॉपिक है जिससे लगर के ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। क्या किए जाते हैं? ऑब्जेक्टिव लगर के पूछे जाते हैं। तो आप सभी यूनिट सेल का सबसे पहले डिफिनीशन कर लो, क्योंकि अभी तक के एग्जाम में यूनिट सेल का डिफिनीशन नहीं पूछा जा रखा है, मात्र पूछा जा रखा है लगर के ऑब्जेक्टिव पूछा है। और इस टॉपिक को इतना अंदर जाके पढ़ लेना कि कोई भी ऑब्जेक्टिव छूटे ना, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है, इसमें से ऐसे ऑब्जेक्टिव उठाया जाता है कि बच्चे डायरेक्ट कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद डिफेक्ट, शॉर्ट की एंड फ्रिंकल डिफेक्ट, पॉइंट एंड लाइन डिफेक्ट, शॉर्ट की एंड फ्रिंकल डिफेक्ट, पॉइंट एंड लाइन डिफेक्ट, ये 4 क्वेश्चन इस टॉपिक से बनता है। डिफेक्ट के सारे क्वेश्चन को नहीं पढ़ना है, मात्र 4 क्वेश्चन पढ़ लो। शॉर्ट की डिफेक्ट, फ्रिंकल डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट। डिफेक्ट वाले टॉपिक से मात्र 4 क्वेश्चन पढ़ लो, टेंशन खत्म। उसके बाद मोलारिटी एंड मोलालिटी, हम लोग क्वेश्चन बोलते हैं, हम लोग चैप्टर 2 द सॉल्यूशन
द सोल्यूशन नहीं है, बस लिक्विड सोल्यूशन या लिक्विड सोल्यूशन बोलो या सोल्यूशन बोलो, डिपेंड आप पे करता है जो बोलो। तो हम लोग उस चैप्टर की ओर क्या कर दिए, एंट्री मार दिए। द अरे सॉरी पहला चैप्टर है ना द सॉलिड स्टेट, तो वही मुझे कुछ ज्यादा ही याद हो गया है। तो हम लोग अब क्या करते हैं, क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 सोल्यूशन, लिक्विड सोल्यूशन की ओर हम लोग एंट्री मारने जा रहे हैं। तो सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है मोलारिटी एंड मोलालिटी। इस दोनों के बीच के एक भैयारी है जिसको ठेठी भाषा में बोलते हैं नॉर्मलिटी। मोलारिटी एंड मोलालिटी के भाई बा है, चचा के बेटा नॉर्मलिटी। ये दोनों एक पप्पा का है, ठीक है। और इसके पापा दो भाई, एक तो ये मोलारिटी, दो भाई का बेटा हो गया। एक वाले भाई बड़े भाई का बेटा ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। और एक भाई का जो बेटा है वो हम लोग आगे देखते हैं। पहला बड़ा बेटा, पहले बड़े भाई के बेटे के बारे में जानते हैं, उसके बाद छोटे भाई के बेटे के बारे में जानेंगे। मोलारिटी मोलालिटी, इस दोनों के बीच में क्या पूछ जाएंगे, तो मात्र डिफरेंस, ठीक है। अगर कोई चीज पर्सनल पूछ दिए जाएंगे तो उसका फॉर्मूला, उसका टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है, किस चीज से डिनोट करते हैं, यूनिट क्या है, सारा कुछ मात्र लिखना होगा। इस दोनों के बीच में अभी तक मात्र बिहार बोर्ड से क्या पूछे जा रखे हैं, तो ओनली फॉर डिफरेंस। उसके बाद छोटे वाले भाई का बेटा के बारे में जानते हैं, वो अभी तक नहीं पूछा जा रखा है, पर क्या ठीक डाल दे तो जान लेते हैं कि छोटे वाले भाई का बेटा का क्या नाम है। तो प्यारा सा नाम है नॉर्मलिटी, मोलालिटी मोलालिटी नॉर्मलिटी। अब एक धांसू टॉपिक आ गया, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन धांसू टॉपिक है, ठीक है। और उसके बाद हमारे प्यारा सा 5 नंबरिया के लिए हमारे रॉड्स बाबा ने कुछ लॉ दिए थे, वो लॉ को क्या करना है, प्रूव करना है, डेरिवेशन के थ्रू उसको क्या करना है, सॉल्व। सॉरी रॉड्स लॉ, ये आपके प्यारा सा हमारे रॉड्स लॉ बाबा जी, रॉड्स बाबा क्या किए थे कि कुछ नियम देके चले गए, और उस नियम को बहुत अच्छे से बारीकी से आप लोग समझ लेना। और इस टॉपिक से चांस हर साल बनता है कि 5 नंबरिया में डाल देता है, 2 नंबर 5 नंबर है तो ऑब्जेक्टिव में इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहता है तो रहता है, ठीक है। अब देखते हैं कि आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। यहां पे क्या कर दो, सोल्यूशन, ये सोल्यूशन हो गया आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। उसके बाद 5 नंबरिया का खदान, फैक्ट्री जानते हो, फैक्ट्री, फैक्ट्री पे क्या होता है, कोई चीज बहुत बनता है। तो ये एक ऐसा टॉपिक है, देखिए अगर चश्मा के बाद भी नहीं दिख रहा है ना तो अब दिखेगा, दिखाई दे रहा है। हाँ, ये क्या है, कोलगेटिव प्रॉपर्टी। कोलगेटिव प्रॉपर्टी आपके दूसरा चैप्टर का ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर से मात्र 5 नंबरिया वाले क्वेश्चन निकलते हैं, मात्र 5 नंबरिया वाले क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं। कोलगेटिव प्रॉपर्टी, कोलगेटिव प्रॉपर्टी ऐसा प्रॉपर्टी है जिसके अंदर से 5 नंबर वाले क्वेश्चन टक टक निकलते हैं, और जब 5 वाले क्वेश्चन को ही तोड़ के तो 2 नंबर वाले क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो कहने का साफ मतलब है इससे ऑब्जेक्टिव भी निकलेगा, फैक्ट्री है ये कोलगेटिव प्रॉपर्टी क्वेश्चन के लिए फैक्ट्री बन रखा है, इससे ऑब्जेक्टिव धड़ल्ले पूछे जाते हैं, 2 नंबरिया धड़ल्ले पूछे जाते हैं, 5 नंबरिया का तो कोई बात ही नहीं है। क्यों, क्योंकि ये एक बाप है और इस बाप का मात्र 4 बेटा है, और वो 4 बेटा इतना बड़ा बड़ा हो गया है जो एक अपना अलग अलग फैक्ट्री बैठा लिया, और उस सारे का इनकम इसको मिलता है। तो आज ये बहुत बड़ा टॉपिक बन गया, बहुत बड़ा लोक बन गया, कोलगेटिव प्रॉपर्टी, नाम ही पड़ गया प्रॉपर्टी। तो क्या करना है, इसके 4 बच्चे हैं, ठीक है, उस चारों पर बच्चे को अच्छे से डिफिनेशन के साथ उसे प्रूफ करना आप लोग सीख जाना। सबसे बड़ा क्वेश्चन
ऑस्मोटिक प्रेशर, क्या ऑस्मोटिक प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है? कैसे प्रूफ कीजिए। तो ये 5 नंबर के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तो आप लोग इस यहां वाले टॉपिक में इससे तो बिल्कुल लगन के पढ़ लेना। वीडियो क्लास आज का खत्म होगा और सबसे पहले क्या करना है, इस टॉपिक को लेकर बैठ जाना, ठीक है। उसके बाद ऑस्मोसिस एंड रिवर्स ऑस्मोसिस, इस दोनों के बीच में डिफिनेशन पूछे जाते हैं। ऑस्मोसिस क्या है एंड रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रोड एंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड एंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोग फिर आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एंट्री मार दी है, चैप्टर नंबर 3, केमिस्ट्री के चैप्टर 3 में हम लोग एंट्री मार दी है, इलेक्ट्रोड एंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। उसके बाद स्टैटिक रेसिस्टेंस, ठीक है। ये सब मात्र 2 नंबर वाले क्वेश्चन है। मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ भाई साहब ये सेल सब कुछ समझ में नहीं आया। ये सेल कहने का क्या मतलब, आप लोग सब कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये समझ गए, ये भी समझ गए, ये भी समझ गए, पर ये सेल कुछ समझ में नहीं आया। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सबसे लास्ट टॉपिक क्या है बता सकते हो? आप लोग को नहीं पता है, कोई बात नहीं, मैं हूं, मुझे पता है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल, प्राइमरी सेल क्या है, सेकेंडरी सेल क्या है, तो ये किसके अंदर से आता है, तो सेल। तो इसे आप लोग अच्छे से याद कर लेना, और इसी के अंदर से आपका नहीं, इसके अंदर से पता नहीं, मुझे आज कुछ ज्यादा ही खांसी हो रहा है, पता नहीं, शायद कोई याद कर रहा है क्या मुझे। तो इलेक्ट्रोड एंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जब हम फिगर बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं, तो उसमें जो रोड ऐसे करके ऐसे जाता है, तो उसके बीच से सेल्ट ब्रिज नामक एक क्वेश्चन निकलता है, सेल्ट ब्रिज, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, यहां दिख रहा है सेल्ट ब्रिज। सेल्ट ब्रिज कहां से निकला, इस दोनों के ग्राफ से, फिगर से। जब इस दोनों के नीचे जो फिगर बनाओगे ना फिगर, उसके अंदर से निकलता है क्या, सेल्ट ब्रिज। तो हम लोग सेल तक पहुंच गए थे, सेल में प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल हम लोग देख रखे थे। अब आ गया फ्राडे बाबा। फ्राडे 2 नियम दिए थे, और ये दोनों नियम आपके सेंटर एग्जाम के 5 नंबर वाले क्वेश्चन में पूछा जा रखा है। और सेंटर एग्जाम होने से पहले, ये तो मैं टॉपिक बता रहा हूं ना, मैं इसी क्वेश्चन को, इस टॉपिक को क्वेश्चन के वे में लेके आए थे, क्वेश्चन पे सेट करके लाए थे। और खुशी की बात यह है कि डायरेक्ट ये क्वेश्चन आपके सेंटर एग्जाम के 5 नंबर वाले क्वेश्चन उठा के डाल दिए गए हैं। तो पता ही होगा कि मेरा क्वेश्चन कितना टकराता है। उसके बाद एक हम लोग चौथा चैप्टर की ओर पहुंच गए हैं। तो सबसे पहला टॉपिक उसका है रेट ऑफ रिएक्शन। केमिकल काइनेमेटिक्स का सबसे पहला टॉपिक होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन का बात। तो रेट ऑफ रिएक्शन से के अंदर हम लोग उसको अगर छेड़छाड़ करेंगे तो फिर उसके अंदर से भी क्वेश्चन निकलेगा। जैसे अगर आप लोग यहाँ पे छेड़छाड़ करोगे किसको, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को, अगर आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को छेड़छाड़ नहीं किए तो आप हमेशा के लिए याद रख लेना कि आपसे 5 नंबर वाले क्वेश्चन नहीं बनेंगे। अगर आप इसे छेड़छाड़ नहीं किए तो 5 नंबर वाले क्वेश्चन कभी नहीं बनेंगे, और अगर इसे अच्छे से छेड़छाड़ किए तो एक 5 नंबर वाला क्वेश्चन अच्छे से आप कर सकते हो। तो यहां से एक देखो, सामने आमने सामने में कर क्या किया हूं, फैक्ट्री बैठा रखा हूं, फैक्ट्री आमने सामने है, नजर के सामने जिगर के पास, ठीक है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, एक फैक्ट्री है, ठीक है। और ये भी क्या है, एक फैक्ट्री है। कहने के फैक्ट्री पे क्या होता है कि कोई चीज बहुत बनता है, तो यहां से 5 नंबर वाले क्वेश्चन और यहां से 5 नंबर वाले क्वेश्चन धड़ल्ले बनता है, जो कि आप इस दोनों टॉपिक को अच्छे से छेड़ देना, अच्छे से एक एक पॉइंट उठा के देख लेना। इस दोनों टॉपिक को मत छेड़ना मतलब अच्छे से छेड़ना, क्योंकि यहां से लेकर के यहां तक सारा क्लास खत्म होने के बाद ये टॉपिक देख लो, चश्मा हटा के भी देखोगे तो दिख जाएगा। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और क्या है, इधर रेट ऑफ रिएक्शन, ये सब क्या है, 5 नंबर वाले क्वेश्चन के लिए फैक्ट्री बैठ रखा है। इस दोनों को अच्छे से क्या कर रहा, पलट पलट के
एक एक क्वेश्चन निकाल के पढ़ लेना ऑब्जेक्टिव के लिए, 2 नंबर वाले क्वेश्चन के लिए और 5 नंबर वाले क्वेश्चन के लिए। तो यहां से कौन कौन क्वेश्चन बनते हैं? तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, रिएक्शन रिएक्शन रिएक्शन, ओनली फॉर रिएक्शन। ठीक है, तो यहां से मात्र 5 नंबर वाले क्वेश्चन। नहीं विश्वास हो तो आप लोग क्वेश्चन बैंक पलटा के देख लेना। इस टॉपिक से और इस टॉपिक से हर साल 2-2 5 नंबर वाले क्वेश्चन रहते हैं तो रहते हैं। इस टॉपिक से एक फिक्स रहता है और इस टॉपिक से एक फिक्स रहता है। तो कहने का मतलब 1 और 1 2, तो 2 तो आपको यहीं पे ही बन गया। 5 नंबर वाले क्वेश्चन कहां बन गया? मात्र इस टॉपिक से आपको क्या हो गया? 10 नंबर मात्र 5 नंबर वाले क्वेश्चन से मिलते हैं। कहने का मतलब यहां से यहां पढ़ोगे तो मात्र आपको 20 नंबर आपकी मुट्ठी में जाएगा, ओनली फॉर 20 नंबर। ठीक है, तो ये टॉपिक अच्छे से कवर कर लेना, खासकर इस दोनों को अच्छे से छेड़ना, एक एक पलटा के देखना क्या इसके और भी क्वेश्चन है जो मुझे नहीं पता है। ठीक है, तो ये 4 इसके बच्चे हैं। इस चारों बच्चे के अंदर में बहुत कुछ है, अच्छे से देखना। और इसे इस बाप के 4 बेटे थे और वो चारों इतने बड़े बड़े हो गए जो कि डायरेक्ट 5 नंबर वाले क्वेश्चन पूछते हैं। और 5 नंबर वाले क्वेश्चन को जब हम तोड़ेंगे तो वो 2.5 और 2.5 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में आज तक पूछे नहीं गए हैं, तो मात्र 2 नंबर में पूछते हैं। ठीक है, और यहाँ भी ये भी 5 नंबर के लिए खदान है, फैक्ट्री। ये सब क्या है? फैक्ट्री है, फैक्ट्री, ओनली फॉर फैक्ट्री। किसके लिए? 5 नंबर वाले क्वेश्चन, ये और ये 5 नंबर वाले क्वेश्चन के लिए फैक्ट्री हो रखा है। तो ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू। आप सभी अपना एग्जाम की तैयारी इतना अच्छा करो कि जिस दिन रिजल्ट आवे उस दिन रोना नहीं पड़े, रोना नहीं पड़े। ठीक है, और फिर से मैं कुछ दिन के बाद बायोलॉजी का भी टॉपिक, ऐसा ही टॉपिक, हिंदी का ऐसा टॉपिक, केमिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश सब के लिए लेके आऊंगा। तो अगर आप लोग फिर से अगर पहली बार चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप सभी को एक टारगेट दे रखा हूं कि आप लोग जनवरी होने से पहले इसे 1K तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए, इस फैमिली को 1K तक कर दीजिए नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होने से पहले। ठीक है, तो ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू। एंड अपना आप सभी अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ठंडा का टाइम है, कंबल वंबल चढ़ा के अच्छे से पढ़ाई करो। नींद नहीं लेना है, जब नींद आने लगा तो नींद आने लगे ना तो क्या करना, बॉडी पे से कंबल वंबल सारे को हटा देना। क्यों? थोड़ा बहुत ठंडा आएगा तो क्या हो जाएगा, नींद खुलेगा। ओके, ठीक है।